हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो प्रीवियस दो क्लासेस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके हम एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x minus 3y plus 10 equals 0 and 2x minus y plus 9 equals 0 represent two line which are, ये दो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेगी? फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, या कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है। तो ये हमें बताना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? x का जो कोफिशिएंट है वो a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1। सेकेंड कंडीशन में a2, b2, c2। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? a1 by a2, a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, इसे यही छोड़ दिया। अब नेक्स्ट b1 by b2 इक्वल -3 -1, c1 by c2 इक्वल 10 अपॉन में 9। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ क्या बचा? ओनली 3। ये 2 3 जा 6, ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे। अब हमारे पास जो कंडीशन बन रही है उसमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन इक्वल है, थर्ड वाली नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन क्या होगी? a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2। ये वाली कंडीशन कब आती है? जब पेयर ऑफ लाइंस जो होगी वो क्या होगी? पैरेलल। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे पैरेलल। पैरेलल कब होती है? जब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन इक्वल हो, थर्ड वाली नॉट इक्वल। तो ये क्या बना रही है? पैरेलल लाइंस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव। दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन दे रहा है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, या नो सॉल्यूशन। तो अगेन वैसे ही सॉल्व करने वाले हम। यहाँ क्या हो जाएगा? a1 b1 c1, a2 b2 c2। अगेन a1 by a2 निकालते हैं। a1 by a2, यहाँ क्या x का कोफिशिएंट 1, a2 x का कोफिशिएंट -3। अब b1 by b2 इक्वल, यहाँ y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -6, c1 by c2 इक्वल कांस्टेंट टर्म -5, कांस्टेंट टर्म 15। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया -1 by 3। c1 by c2 ये भी दोनों सॉल्व हो सकते हैं, 5 1 जा 5, 3 जा 15, ये भी क्या हो गया? -1 by 3। यहाँ पर भी क्या है? -1 by 3। मतलब तीनों कंडीशन क्या है? इक्वल। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये कंडीशन बनी। ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होती है? जब इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन हो। तो क्या आएगा? जब तीनों इक्वल हो, मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x minus 2y equal to 6 एंड द x एक्सिस इज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है लाइंस का जो रिप्रेजेंट कर रही है 3x minus 2y equal to 6, 3x minus 2y equal to 6, और क्या बोल रहे हैं? x एक्सिस। अगर x एक्सिस है तो क्या होगा? x और y क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। अब ये x हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर y अगर 0 है तो हम इक्वेशन में y की जगह 0 रख सकते हैं x फाइंड करने के लिए। 3x minus 2 मल्टीप्लाई 0, y की जगह क्या रख दिया हमने? 0 इक्वल 6। 3x minus 0 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल 6 by 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो क्या हो गया? 2, 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर x एक्सिस का क्या आया? पॉइंट्स क्या निकले हमारे? 2, 0। तो ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Next see, question number 4. One of the common solution of ax plus by equal to c and y axis is. अब इन दोनों का हमें क्या देना है, कॉमन सॉल्यूशन देना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है, अगेन यहाँ पे इक्वेशन नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक्स एक्सिस दिया था, तो एक्स एक्सिस को हमने क्या लिखा था, एक्स एक्सिस जब भी होगी तो y क्या होगा, 0, मतलब x, 0। अब यहाँ पे दिया है y एक्सिस, y एक्सिस है तो हम क्या लेंगे, x एक्सिस 0 और y की जगह पे y। अब अगेन और समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सिस बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 के बराबर, और y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 के बराबर। अब यहाँ पे हमारे एक इक्वेशन हमारे पास है, ax प्लस बी वाई इक्वल सी। x एक्सिस बोला है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, 0, y। अब x पे हम क्या रख सकते हैं, 0, x को क्या ऐड करेंगे, 0, तो a मल्टीप्लाई 0 प्लस बी वाई इक्वल टू सी। a क्या हो गया, a इंटू 0, 0 प्लस बी वाई इक्वल टू सी। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y क्या हो जाएगा, 0 प्लस बी वाई। अब y इज इक्वल टू सी बाय बी, मतलब y की वैल्यू क्या है, c अपॉन बी। x क्या है, 0, तो जब 0, y था तो यहाँ पर ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, c अपॉन में b। ऑप्शंस में चेक करेंगे, 0, c बाय b, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा वन कॉमन सॉल्यूशन फाइंड हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ वी ड्रॉ लाइंस ऑफ x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3, व्हाट काइंड ऑफ लाइंस डू वी गेट। जब हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो हमें कौन सी लाइन मिलेगी, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, या नन ऑफ दिस। अब हमारे पास क्या है, x इक्वल 2 है, y इक्वल 3 है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर x इक्वल 2 है, x पे हम 1 2 और y इक्वल 3 है, 1 2 3। अब लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जब x दिया है तो वो y के पैरेलल बनता है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और y इक्वल 3 है मतलब x के पैरेलल, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी, दोनों इस पॉइंट पे आके मिल रही है, और एक्सिस क्या होती है हमारे पॉइंट्स की, x, y, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, 2, 3, ये कोऑर्डिनेट्स है, और ये दोनों इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग। तो कौन सी लाइन हो गई, बी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से, इफ द पॉइंट 2p minus 3 or p plus 2 lies on the line 2x plus 3y equal minus 15, then the value of p is, p की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पे लाइन गिवन है, लाइन है 2x plus 3y equal minus 15, और वो बोल रहे हैं ये जो दो पॉइंट्स है ये लाइन करते हैं इस लाइन पर। पॉइंट्स कौन से, पॉइंट 2p minus 3 और p plus 2 lies on the line। लाइन पे ये दोनों पॉइंट्स क्या है, लाई करते हैं। पॉइंट्स क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y, मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो x और y की वैल्यू हम लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं ताकि हम p की वैल्यू फाइंड कर लें। अब यहाँ पर 2x प्लस 3y, तो 2x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2p माइनस 3, 2p माइनस 3 प्लस 3y, 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस 2 इक्वल माइनस 15। अब सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2p में, 2 2 जा 4p, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 3 जा 6, प्लस 3 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में 3 इंटू p, 3p प्लस 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 3 2 जा 6 इक्वल माइनस 15। अब ये दोनों p की वैल्यू है, 4p प्लस 3p क्या हो गया, 7p माइनस प्लस, दोनों सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, इक्वल माइनस 15। p इज इक्वल टू माइनस 15, ये डिवाइड में आ गया 7, तो क्या हो गया, p की वैल्यू माइनस 15 बाय 7। ऑप्शंस में देखेंगे माइनस 15 बाय 7 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 3y minus 3 equal to 0 and 4x plus ky plus 7 equal to 0 has no solution। यहाँ पे वैल्यू ऑफ k हमें फाइंड करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें देके रखी है और ये बोला है कि ये जो इक्वेशंस है उनका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती क्या है? क्या होती है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal c1 by c2। ये वाली कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। अब इस कंडीशन में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। a1 by a2 x के कोफिशिएंट्स लेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 मतलब a1 अपॉन में a2 x का कोफिशिएंट 4 इक्वल b1 by b2 b1 y का कोफिशिएंट यहाँ से 3, सेकेंड इक्वेशन से y का कोफिशिएंट k नॉट इक्वल c1 by c2 कांस्टेंट टर्म -3 अपॉन में 7। अब ये तो नॉट इक्वल है, हम ये दो कंडीशंस को उठा के सॉल्व कर देते हैं। इन दो कंडीशंस को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 इक्वल 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू k इक्वल 3 4 जा 12। यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल गई, तो k की वैल्यू क्या है? 12। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन डी 12, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, if 47x plus 31y equal to 18 and 31x plus 47y equal 60 then value of x plus y is। हमें फाइंड क्या करना है? x plus y। दो इक्वेशन हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखो, जब भी ऐसी कंडीशन हो 47x plus 31y equal to 18 है और जो 31y था वो यहाँ पे क्या हो गया? 31x और जो x था वो y हो गया 47y इक्वल 60। जब भी ऐसी कंडीशन हो मतलब x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट हो और y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट हो, तो आप सीधे क्या कर दो? इसे ऐड प्लस करेंगे 7 1 8 4 3 7 78x प्लस 1 और 7 8 4 3 7 78y इक्वल 8 प्लस 0 8 6 प्लस 1 7। ये हो गया। अब इन दोनों में से 78 को कॉमन निकाल लेते हैं। 78x प्लस वाई इक्वल 78 x प्लस वाई इज इक्वल टू 78। ये डिवाइड में गया 78, ये दोनों कैंसिल 1 बचा, x प्लस वाई क्या आ गया? 1 आंसर। अब यहाँ पे ऑप्शंस में बी ऑप्शन इज करेक्ट। x प्लस वाई क्या आया हमारे पास? 1। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिक्रीज्ड बाय 1 द डिनोमिनेटर बिकम्स हाफ द न्यूमरेटर। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, कंडीशन हमें ये गिवन है। अब हम इसे पढ़ के कंडीशंस बनाते हैं। The sum of the numerator and denominator of the fraction is 3 less than twice the denominator। ये कंडीशन है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बोला द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x प्लस y ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। क्या है? 3 लेस है किससे? ट्वाइस द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर क्या है? y, तो ये क्या हो जाएगा? 2y। तो हमारी अभी तक कंडीशन पढ़ के क्या बनी? x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस 3। 2y को हम यहाँ ले आते हैं तो x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल -3। x प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा -y इक्वल -3। एक कंडीशन तो हमारी ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। If the numerator and denominator both are decreased by 1, दोनों 1 से डिक्रीज हो रहे हैं, the numerator becomes half the denominator। जब दोनों, जैसे कि न्यूमरेटर क्या हो रहा है? x माइनस 1 और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? y माइनस 1।
यहाँ बोल रहे हैं द न्यूमरेटर बिकम्स, जो न्यूमरेटर है मतलब x माइनस वन वो क्या हो जाएगा, हाफ द डिनोमिनेटर, हाफ y माइनस वन, x माइनस वन इक्वल हाफ का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं या फिर 2 को डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो यहाँ क्या बचा y माइनस वन, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वन 2 इक्वल y माइनस वन, y इधर आया 2x माइनस वाई इक्वल माइनस वन, 2 इक्वल में गया प्लस 2, 2x माइनस वाई इक्वल 2 माइनस वन 1, सेकेंड कंडीशन बन गई ये। तो दो इक्वेशंस हमें मिल गई। अब यहाँ ऑप्शंस में चेक करेंगे, x माइनस वन इक्वल x माइनस वाई इक्वल माइनस थ्री, यहाँ दिख रहा है 2x माइनस वाई इक्वल वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने की कंडीशंस को सॉल्व करके हमने क्या दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करे, तो हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थे, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ऑल्सो फाइंड p, p भी हमें फाइंड करना है जहां पे कंडीशन दी है p इज इक्वल टू 8x प्लस 5y। तो सबसे पहले हमें p भी फाइंड करने के लिए क्या निकालना है, xy। तो xy के लिए हम सॉल्व करते हैं, ये दो इक्वेशंस हमारे पास है, 3x प्लस 2y इक्वल 11 और 2x प्लस 3y इक्वल 4। अब x का कोफिशिएंट यहाँ दोनों में सेम नहीं है, y का कोफिशिएंट दोनों में सेम नहीं है, तो हम x के कोफिशिएंट को पहले सेम कर लेते हैं। यहाँ पे पूरी कंडीशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे पूरी कंडीशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 11 में 22, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल 3 4 जा 12। सॉल्व करेंगे, दोनों प्लस के साइन है, नीचे वाला देखते हैं, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का है तो माइनस का साइन, यहाँ प्लस का है तो माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 9 में से 4 गया 5y इक्वल 22 माइनस 12, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, साइन बढ़ेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, y इक्वल 10 डिवाइड में 5 और साइन इधर आ जाएगा माइनस का, 5 1 जा 5 2 जा, तो y क्या आ गया -2। अब इस -2 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y इक्वल 11, यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 2 में मल्टीप्लाई -2 का इक्वल 11, 3x प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल 11, 3x इक्वल 11, 4 इक्वल में गया प्लस 4, 3x इक्वल 15, x इक्वल 15/3 हो जाएगा, 3 डिवाइड में आ गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू क्या आ गई 5, x आया 5, y आया -2, x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, p की कंडीशन क्या दी है, 8x प्लस 5y, x और y हमारे पास है, x की वैल्यू 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -2, 8 5 जा 40 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 40 माइनस 10 30, तो p की वैल्यू क्या है 30। अब चेक करते हैं ऑप्शंस में, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 कहाँ दिख रही है, यहाँ। आगे चेक करते हैं, y इक्वल टू -2, p इक्वल टू 30, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व x by a प्लस y अपॉन b इक्वल a प्लस b और x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल 2। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इसे सॉल्व करना है और फाइंड करना है x और y की वैल्यू। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल a प्लस b।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इतनी कंडीशन का, तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन में ए बी इक्वल ए प्लस बी। यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल ए बी का मल्टीप्लाई अंदर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब आगे सॉल्व नहीं हो रही है, सेकेंड उठाते हैं, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 2। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दो कंडीशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट दोनों में से किसी एक को हमें सेम करना पड़ेगा, x या y को सेम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे x बी एक्स है, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स है, यहाँ ए वाई है, यहाँ ए स्क्वायर वाई है। तो हम इस कंडीशन में अगर a का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये ए स्क्वायर वाई है ही, मतलब इस पूरी कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना, मतलब 1 का मल्टीप्लाई ही रहेगा। लेकिन इस पूरी कंडीशन में हमें मल्टीप्लाई करना है ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये वाली कंडीशन सेकंड लिखते हैं, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में। यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो कैंसिल हो गई, इसे लिखेंगे ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल ए क्यूब बी। अब ये दोनों कंडीशन सेम है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, बी एक्स कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा ए माइनस यहाँ से बी इक्वल, यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं और बी, ए स्क्वायर बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से अंदर बचा ए माइनस यहाँ पे बचा बी, ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल। अब क्या बचेगा, बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी से बी अगेन कैंसिल, एक्स क्या आ गया ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। एक्स क्या आया ए स्क्वायर, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए वाई इक्वल ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए वाई इक्वल ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी दोनों क्या हो गए कैंसिल, दोनों पॉजिटिव है इक्वल में, ए वाई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, वाई क्या आ गया बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू है बी स्क्वायर। ऑप्शंस में देखते हैं, यहाँ पर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, if 3x minus 2y equal 4 and 2x plus y equal 5, then the value of m such that y equal to x plus m is। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन देके रखी है, वैल्यू ऑफ m हमें फाइंड करना है, वो कंडीशन दी है y इक्वल टू x प्लस m। दो इक्वेशन हमारे क्या है, 3x minus 2y equal to 4 और 2x plus y equal to 5। कोई सी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, y का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे हम दोनों y को सेम कर लेते हैं, यहाँ सेकंड कंडीशन में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन तो सेम रहेगी, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, सेकंड क्या हो जाएगी 2 2 जा 4x 2 इंटू वाई प्लस 2y इक्वल 2 5 जा 10।
अब यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस में, तो ये कंडीशन कैंसिल कर दी, तो यहाँ साइन हमें चेंज नहीं करने। 4 + 3 7x इक्वल 10 + 4 14, x इक्वल 14/7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 -2y इक्वल 4, 3 2 जा 6 -2y इक्वल 4, -2y इक्वल 4, ये इक्वल में गया है माइनस का 6, -2y इक्वल -2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। अब यहाँ हमें फाइंड करना है m की वैल्यू। कंडीशन क्या दी है, y इज इक्वल टू x प्लस m, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 इक्वल x की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस m, 2 को हम इक्वल में लाएंगे तो 1 - 2 इक्वल m, 1 - 2 -1 इक्वल m, तो m की वैल्यू क्या होगी -1। ऑप्शंस में चेक करेंगे, ऑप्शन ए m इज इक्वल टू -1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 थे, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 6 and 2ax + a + by = 24 has infinity many solutions, then ये जो दो इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन क्या है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 6, यहाँ से a1 क्या होगा 2, b1 3, c1 6। सेकेंड इक्वेशन 2ax + a + by = 24, a2 क्या होगा 2a, b2 a + b, c2 24। वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर, a1 2, a2 2a, 2/2a इक्वल b1/b2 3/a + b, 3/a + b इक्वल c1/c2 6/24, 6/24। ये तो होल टर्म है, इन दो को लेके हम इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होल नंबर में 2a + 2b इक्वल 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 2 जा 6a, दोनों a के टर्म्स को साथ में ले जाते हैं, 2a को इक्वल में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2b = 6a - 2a, 2b = 4a। यहाँ पे 2 से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 2 डिवाइड में चला जाएगा, b = 4a/2, 2 1 जा 2 2 जा, b इक्वल क्या आया 2a। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये क्या है आंसर। ऑप्शंस में चेक करेंगे, b = 2a कहाँ पर है, ऑप्शन डी b = 2a, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 14, for what values of a and b the following pair of linear equation have infinite number of solutions। यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कंडीशन दी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगेन सेम वही क्या करना है हमें, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो सही बनी हुई है, लेकिन सेकंड कंडीशन में हमारे पास x का वेरिएबल और y का वेरिएबल नहीं है, तो पहले तो इस कंडीशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा ax + ay, माइनस b का मल्टीप्लाई दोनों में माइनस bx माइनस माइनस प्लस by इक्वल 3a + b - 2। अब यहाँ पे x की ये दोनों कंडीशन में से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा a - b, y की दोनों कंडीशन में से y कॉमन निकाल लेते हैं, तो प्लस y ब्रैकेट में a + b इक्वल 3a + b - 2। ये हमारी कंडीशन सेकंड, फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये है। अब यहाँ से हमें इजीली समझ में आ रहा है x का वेरिएबल क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे a1/a2 फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे
x का कोफिशिएंट 2 अपॉन में a2 x का कोफिशिएंट क्या होगा a माइनस b इक्वल b1 y का कोफिशिएंट 3 b2 यहाँ पे y का कोफिशिएंट a प्लस b इक्वल कांस्टेंट टर्म 7 सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 3a प्लस b माइनस 2। यहाँ पे हमने कंडीशन क्लियर कर दी। अब फर्स्ट दो को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, क्या हमारा आंसर मिलता है हमें। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 होल के अपॉन में a माइनस बी इक्वल 3a प्लस बी। ये हमने कंडीशन ली। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई होल नंबर में 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b इक्वल 3 का मल्टीप्लाई 3a माइनस 3b। अरेंज करेंगे 2a को इक्वल में ले जाते हैं 3b को इधर 2b इक्वल 2b ये इधर आया प्लस का 3b इक्वल 3a ये इक्वल में गया माइनस का हो गया 2a 2 3 5b इक्वल यहाँ पे 3 में से टूट गया 1a इक्वल 5b आया। यहाँ पे हमें पूरा आंसर नहीं मिला है, इसका मतलब हम आगे और सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों कंडीशन को लेते हैं 3 होल के अपॉन में a प्लस b इक्वल 7 होल के अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तीनों नंबर्स में 3 3 जा 9a 3 इंटू b 3b 3 2 जा 6 ab का मल्टीप्लाई 7 में 7a प्लस 7b। अरेंज करेंगे 9a यहाँ पे बड़ा है तो 9a ये 7a इधर आया माइनस का 7a प्लस 3b को इक्वल में ले जाते हैं तो माइनस 6 यहाँ पे बचेगा इक्वल में 7b माइनस 3b। 9 में से 7 गया 2a माइनस 6 इक्वल टू 7 में से 3 गया 4b। यहाँ पर a की वैल्यू हमें फर्स्ट टर्म से मिल गई थी 5b, यहाँ पे हम 5b रख सकते हैं तो a की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 5b माइनस 6 इक्वल टू 4b। 5 2 जा 10b माइनस 6 इक्वल 4b। 6 को इक्वल में ले जाएंगे 4b इधर आ जाएगा 10b माइनस 4b इक्वल 6। 10 में से 4 गया 6b इक्वल 6 6 से 6 कैंसिल b इक्वल टू क्या बचा 1। b की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब b की वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पर a इक्वल टू 5b था तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं a की वैल्यू 5 कहाँ दिख रही है ऑप्शन सी में और b की वैल्यू 1 तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹10 एंड फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ₹6 पर किलोमीटर। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन। मान लो इतना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं और यहाँ पे क्या बोला है डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, ये पूरा डिस्टेंस क्या है x किलोमीटर है और टोटल फेयर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है ₹1। अब ऊपर क्या बोला था टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹10। मान लो ये फर्स्ट किलोमीटर है 1 किलोमीटर का हम कितना पे कर रहे हैं ₹10 फॉर द फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ₹6 पर किलोमीटर। अब आगे का जो बचा डिस्टेंस है वो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता और उसके लिए हम पे कर रहे हैं ₹6 पर किलोमीटर। अब मान लो कि ये जो है टोटल तो x था 1 किलोमीटर क्या हमें पता है 10 रुपीज लग रहा है तो बचे हुए का हम कैसे निकालेंगे x माइनस 1। अब कंडीशन बनाते हैं क्या होगा टोटल फेयर इक्वल। अब देखो फर्स्ट किलोमीटर के हम कितने दे रहे हैं 10 रुपीज मतलब 1 इंटू 10 प्लस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के कितने दे रहे हैं हम ये हमें पता नहीं था तो ये कंडीशन हमने क्या बनाई x माइनस 1 और 6 पर किलोमीटर दे रहे हैं मतलब 6 रुपीज दे रहे हैं हम इस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 में। टोटल फेयर हमें पता है क्या है y रुपीज y इक्वल 1 इंटू 10 10 प्लस 6 इंटू x 6x
प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6, y इक्वल 10 में से 6 गया 4 प्लस 6x। अब y को भी इक्वल में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0। हमारी कंडीशन क्या बनी, इक्वेशन जो है वो बनी है 6x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं 6x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0, फर्स्ट वाली कंडीशन ही सही है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें यहाँ पे क्या बनानी थी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हमने फॉर्म करी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, गिवन द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax plus a minus 1y equal 1 and a plus 1x minus ay equal 1, for which of the following values of a is there no common solution of the given pair of equation। यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है, यहाँ पे बोला है which one of the following values of a is there no common solution। no common solution किसके लिए होता है, पैरेलल लाइंस के लिए। अब पैरेलल लाइंस बोला है, इसका मतलब हमें कंडीशन समझ में आ गई, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2 होता है पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन। अब इसमें हम दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज पुट करेंगे, a1 by a2, a1 क्या होगा a, a2 a plus 1 इक्वल b1 by b2, b y का कोफिशिएंट a माइनस 1 अपॉन में, यहाँ पर y का कोफिशिएंट माइनस a इक्वल, अब यहाँ नॉट इक्वल है, c1 by c2 1 अपॉन में 1। अब दोनों कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई माइनस a में इक्वल a प्लस 1 का मल्टीप्लाई a माइनस 1 में, ये क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर इक्वल a प्लस 1 a माइनस 1, यहाँ आइडेंटिटी पुट हो जाएगी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर यहाँ पे माइनस का है तो इसको इक्वल में ले जाते हैं 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 1 इधर आके पॉजिटिव, a स्क्वायर ये इक्वल में गया प्लस a स्क्वायर 1 इक्वल 2a स्क्वायर। अब a स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल 1 है, a स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन में 2 डिवाइड में जाएगा, a इक्वल स्क्वायर जो है यहाँ क्या लगेगा रूट, अंडर रूट 1 by 2, a इक्वल 1 रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता तो अंडर रूट 2, a की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1 by रूट 2। ऑप्शंस में चेक करेंगे, प्लस माइनस 1 by रूट 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 raised to the power x इक्वल 8 raised to the power y minus 1, और नेक्स्ट इक्वेशन है 9 raised to the power y इक्वल 3 raised to the power x minus 6। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है इन इक्वेशंस को, उसके बाद सॉल्व करके x और y के वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर पहली इक्वेशन हम लेते हैं 2 की पावर x इक्वल 8 की पावर y माइनस 1 है। 2 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब y माइनस 1, 2 की पावर x इक्वल 2 का क्यूब है 2 की होल पावर 3 ब्रैकेट में y माइनस 1। अब यहाँ पर बेस दोनों का 2 है, मतलब हम x की वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में y माइनस 1, x इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 3y माइनस 3 1 जा 3। अब सारी टर्म्स को इक्वल में ले आएंगे, x माइनस 3y माइनस ये इधर आया प्लस का 3 इक्वल 0, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड को हम रिड्यूस करते हैं, 9 की पावर y इक्वल 3 की पावर x माइनस 6 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू y 2y इक्वल 3 की पावर x माइनस 6। अब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 6, 2y को इक्वल में ले जाएंगे तो x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल 0, ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है और दोनों में x सेम है, मतलब हम एलिमिनेशन की मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल 0 है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल माइनस 3। सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल 6। एलिमिनेट करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, y का आएगा माइनस का इक्वल माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 9 साइन माइनस का, y इक्वल क्या हो गया 9। y की वैल्यू आई 9, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं y की वैल्यू। यहाँ पर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 इक्वल 0। x माइनस 3 9 जा 27 प्लस 3 इक्वल 0। x माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, माइनस 27 माइनस 3 24 इक्वल 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, x की वैल्यू आ गई 24, y की वैल्यू आ गई 9। ऑप्शंस में चेक करते हैं, ऑप्शन सी x की वैल्यू 24, y की वैल्यू 9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थे, two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. Then the numbers are, अब हमारे पास क्या बोला है, दो नंबर है जिनका रेशियो 5:6 है। अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम ईच नंबर में से तो रेशियो जो होगा वो 4:5 हो जाएगा। तो नंबर्स क्या होंगे ये हमें फाइंड करना है। पहले कंडीशन बनाते हैं फिर नंबर्स फाइंड करेंगे। यहाँ दिया है टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर को हम क्या मान लेते हैं x और y। मान लो x/y दिया है 5:6 तो हम लिख सकते हैं x अपॉन y इक्वल 5/6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 5y, 5y को इक्वल में आएंगे 6x माइनस 5y इक्वल 0। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, नंबर क्या था x अपॉन y, तो x माइनस 8 अपॉन में y माइनस 8, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:5, 4 अपॉन में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 8 में, 4 का मल्टीप्लाई y माइनस 8 में। फाइंड 2x 5x, 5 8 जा 40, 4 इंटू y 4y, 4 8 जा 32, 5x y की टर्म इधर आ जाएगी माइनस 4y इक्वल माइनस 32 माइनस 40 इक्वल में गया प्लस का 40, 5x माइनस 4y इक्वल 40 में से 32 गया 8। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर 6x माइनस 5y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 5x माइनस 4y इक्वल टू 8 है। 5 है, दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 6 जा 30x माइनस 5 5 जा 25y इक्वल 5 to 0 0, 6 5 जा 30x माइनस 6 4 जा 24y इक्वल 6 8 जा 48। सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो माइनस 25 में से 24 गया 1, 1 इंटू y y इक्वल 0 माइनस 48 माइनस 48, माइनस माइनस कैंसिल, y क्या आ गया 48। अब y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 6x माइनस 5y इक्वल टू 0 था, 6x माइनस 5 मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू 0। 6x ये टर्म नेगेटिव आएगी तो इक्वल में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल में लिखेंगे 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24, ये इक्वल में जाके पॉजिटिव हो गए। अब x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24 और 0, x इक्वल टू 40। यहाँ पे x की वैल्यू 40 हो गई, y की वैल्यू 48। x की वैल्यू 40 यहाँ पे आ रही है लेकिन y की वैल्यू 48 नहीं है, फिर x की वैल्यू 40 यहाँ आ रही है, y की वैल्यू 48, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, 4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age,
द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन एंड फादर आर। यहाँ पे बोला है फर्स्ट टर्म द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि फादर की एज जो है वो x है और सन की एज जो है वो y है। अब कंडीशन बनाते हैं, फर्स्ट कंडीशन फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। फादर्स एज क्या है, x इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज मतलब 6y। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी, इसको लिख सकते हैं x माइनस 6y इक्वल टू 0, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। आगे देखते हैं 4 ईयर हेंस। अब 4 ईयर हेंस मतलब कि 4 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 4 और सन की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 4। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोली है, 4 ईयर हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी। फादर की एज लिख लेते हैं x प्लस 4 विल बी इक्वल 4 टाइम्स हिज सन एज मतलब 4 में मल्टीप्लाई y प्लस 4 सन की एज का। अब इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस 4 इक्वल 4y प्लस 4 जा 16, x माइनस 4y, 4y इक्वल में आया माइनस का हो गया, 4 को इक्वल में ले जाएंगे तो 16 माइनस 4, x माइनस 4y इक्वल 12, ये होगी सेकेंड कंडीशन। तो क्वेश्चन से हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 6y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 4y इक्वल टू 12। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट की मेथड से हम क्या फाइंड कर लेंगे, प्रेजेंट एजेस सन और फादर की क्या है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 6y इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 4y इक्वल 12। अब यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि x सेम है, यहाँ माइनस प्लस माइनस साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो माइनस 6 में से 4 गया 2y इक्वल प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा 0 माइनस 12 माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 12/2, 2 6 जा 12 तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x माइनस 6y इक्वल टू 0, x माइनस 6 इंटू 6 इक्वल 0, x माइनस 36 इक्वल टू 0, इक्वल में जाएगा 36 इक्वल पॉजिटिव का हो गया, तो x की वैल्यू है 36 और y की वैल्यू 6। इसका मतलब फादर की एज कितनी है 36 ईयर्स और सन की एज कितनी है 6 ईयर्स। यहाँ पे चेक करेंगे, ऑप्शन सी दिख रहा है, सन की एज 6 और फादर की एज 36, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of the digits. If 18 is added to the number, digits reversed, find the number. यहाँ पे हमें बोला है 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट से। अगर हम 18 को ऐड करते हैं उस नंबर में तो वो नंबर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फाइंड करना है हमें वो नंबर क्या होगा। अब फर्स्ट कंडीशन से हम फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अ 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे हम 10x प्लस वाई इज 3 मोर देन है किससे, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स क्या होगी x और y, तो 4 टाइम्स है x प्लस वाई के और 3 मोर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10x प्लस वाई इक्वल 4 का मल्टीप्लाई दोनों में 4x प्लस 4y प्लस 3। अरेंज कर लेंगे, 10x ये इधर आए माइनस का 4x प्लस y ये इक्वल के इधर आए माइनस का 4y इक्वल 3। 10 में से 4 गया 6x प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 4 में से 1 गया 3y इक्वल 3। पूरी डिजिट 3 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखते हैं, इसमें बोला है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर क्या था 10x प्लस वाई, इसमें
18 को ऐड करते हैं तो डिजिट्स क्या हो जाएगी, रिवर्स। ये डिजिट क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। सॉल्व करते हैं, 10x, ये x इधर आया माइनस का x, प्लस y, 10y इधर आया माइनस का 10y, 18 इक्वल में गया माइनस 18। 10 में से बन गया 9x, 10 में से बन गया 9 माइनस का 9y इक्वल माइनस 18। पूरे डिजिट 9 से डिविजिबल है, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9 इक्वल 9 2 जा 18। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं। फ्रॉम x माइनस वाई इक्वल 1, x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। इक्वेट करेंगे, माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज करिए, ये कैंसिल। 2 माइनस 1 1 इक्वल 2 प्लस 1 3। x की वैल्यू आ गई 3, 3 को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 3 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 1। माइनस वाई इक्वल में जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5। y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 3। नंबर फाइंड करना है, तो नंबर 2 डिजिट नंबर क्या था, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 5, 10 3 जा 30 प्लस 5 इक्वल 35। आंसर ऑप्शंस में ऑप्शन ए 35, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।